चाहिए, नामर्द नहीं मर्द चाहिए, और नामर्द से मर्द बनाने का नाम है हाको रतन पान। काहे का एकता, किस बात का एकता? आप मुसर को देखें, पान समाज से कम पढ़ा लिखा होता है मुसर के नहीं? बताइए हाँ या ना? होता है। उसका घर द्वार भी नहीं है, उसके पास खाने के पैसे नहीं, मजदूर नहीं। एकता की नहीं, उसने गरीब मुसहर, बिना घर का मुसहर, बिना खाए पिए मुसहर, भूखे मुसहर, उसने मुख्यमंत्री बना दिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, मंत्री बना दिया। तो एकता नहीं, जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता, एकता की जरूरत नहीं है। यहां प्रॉब्लम है हमारे लोगों से, मेंटल ब्लॉकेज। एकता, एकता काहे का एकता? रे नामर्दों का कोई एकता होता है? कमजोर लोगों का कोई एकता होता है? जागरूक हो जाओ। जिस दिन जागरूक हो गए तो फिर क्या होगा? पॉलिटिकल राजनीतिक जात हो जाओगे, यानी सरकारी जात हो जाओगे। और जिस दिन पॉलिटिकल जात हो गए, अपने लोगों के अलावा किसी का वोट नहीं दोगे और वो मंत्री और एमएलए बन जाएगा। इसलिए पॉलिटिकल जात बनाने का भी एक प्रक्रिया है और उसका नाम है हाको रतन पान। हम कहते हैं 50 बरस हो गया, वहां 5 गो नेता है पटना में, 50 बरस से राजनीति कर रहा है। 5 नेता मात्र, 38 जिला, 5 नेता। आखिर ऐसा क्या बात हुआ कि 2 नेता मधेपुरा में, 2 नेता सहरसा में, 2 सुपौल में, 2 जम्मू में, दरभंगा में, ये 50 बरस में क्यों पैदा नहीं हुआ? कौन दोषी है उसका? क्यों यहाँ का नेता, यहाँ मधेपुरा का नेता मधेपुरा का लोग नहीं होगा? क्यों सहरसा का नेता सहरसा का लोग नहीं होगा? क्यों हमारे पास 38 नेता नहीं होंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप, विकेंद्रीकरण। नेता पैदा करो, लोकल नेता पैदा करो, और उसी का नाम है हाको रतन पान है। जब मैं उधर से आ रहा था तो मैंने चंद्रशेखर को देखा। 100 मोटरसाइकिल को लीड कर रहा था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में लीडरशिप है, तब तो उतना आदमी को लीड कर पा रहा, अकेले नारा लगा रहा है हाको रतन पान को। लीडरशिप है तो उसको कम मौका दोगे, कब पहुंचाओगे विधानसभा? इसलिए हमारे लीडरशिप के, जिसके अंदर में लीडरशिप है, उसको मौका दो, उसको पहुंचाओ, उसका नाम है हाको रतन पान। ये सिर्फ आरक्षण वापसी की लड़ाई नहीं है। और अभी मात्र 28 दिन हुआ है हाको रतन पान, और 28 दिन में हमने क्या क्या हिला दिया है आप लोगों को पता नहीं, मुझे मालूम है। 10 नवंबर को देश के 3-4 बड़े बड़े न्यूज चैनल कवर करने आ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट है हाको रतन पान का। 31 तारीख को मेरे घर पे वहां से चल के इंटरव्यू लेने आ रहा है पी गुप्ता का, उसका असर है हाको रतन पान का। ये नौजवान लोग, जिस तरह से मैं एनर्जी देख रहा था कि किस तरह चिल्ला रहा है कि हाको रतन पान है, मोटरसाइकिल की स्पीड है, लेकिन वो कह रहा है कि हाको रतन पान है, मुझे मेरा आरक्षण वापस दो। ये जो एनर्जी, ये जो सांप है ना, जब चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में जाता है तो एकदम सीधा हो जाता है। और वही बिखरे हुए पान समाज के मानसिकता, बिखरे हुए मैं नहीं कर रहा हूं, बिखरे हुए मानसिकता को बिल में ढुकने वाले जैसे सांप की तरह सीधा बना देना पूरे भारत के पान के लोगों को, उसका नाम है हाको रतन पान। कितने लोग यहां बैठे हैं, तालियां बजा रहा है कितना? 10 आदमी।
या तो हाको रथ पान का विरोधी, या तो मेरी बात उसको अच्छा नहीं लग रहा, दो में से एक बात। या हम में जो मानसिकता है ना कि हम उत्तेजित नहीं हो सकते, हमें एनर्जी नहीं आ सकता, उसका भी एक कारण है कि आप तालियां नहीं बजा पा रहे। तो आप तालियां बजा सको, आपके मुंह में जवान दे सकूं, उसी का नाम है हाको रथ पान। मैं उस दर्द से गुजरा हूं।